थैंक यू। अब नेक्स्ट है हुंस रूल, मैं एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज हुंस रूल। ये दिस इज व्हाट इज हुंस रूल। तो जो भी देखिए अभी हमने आपको बताया एटॉमिक टर्म और एटॉमिक टर्म सिंबल, तो इसमें जो हमें जो एटॉमिक टर्म सिंबल जो हम मिलते हैं कॉन्फ़िगरेशन से जो हम बनाते हैं, वो एटॉमिक टर्म सिंबल एक्चुअली एक वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन किसका है? ये जो एल स्क्वायर और एस स्क्वायर ऑपरेटर का जो है एक वो आइगन फंक्शन की तरह काम करता है। तो अब आइगन फंक्शन में एल स्क्वायर स्क्वायर का आइगन फंक्शन ये दोनों कम्यूट करते हैं, तो जो हमें जो एटॉमिक टर्म सिंबल मिला है वो एक वेव फंक्शन है, ये आइगन फंक्शन है। तो इस आइगन फंक्शन पर हम यदि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लगा दें तो हम एनर्जी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब हमें हमारे पास एक तरीका वो भी है कि हमें एटॉमिक टर्म सिंबल के रूप में आइगन वेव फंक्शन है, हैमिल्टोनियन लगाया, अप्लाई किया एंड एनर्जी इवेल्युएट कर ली। लेकिन हुर्स ने एक बहुत ही अच्छा सरल तरीका बताया एनर्जी के लिए कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी की कौन सा एटॉमिक टर्म सिंबल या किस एटॉमिक टर्म की ग्राउंड जो एनर्जी है सबसे लोएस्ट होगी, या कौन सा जो है कई सारी एटॉमिक टर्म आ जाती हैं हमारे पास, एटॉमिक टर्म सिंबल आ जाते हैं हमारे पास, तो किस टर्म की जो है ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक में ये सब हमको देखना पड़ता है, तो उसके लिए हुंस रूल हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए हुंस रूल ने क्या बताया, बहुत सरल है कि सबसे पहले जो हम एटॉमिक टर्म देखते हैं, एटॉमिक टर्म सिंबल या एटॉमिक टर्म सिंबल में ये है हमारे पास। तो उन्होंने कहा कि कई सारी टर्म्स अभी बताई थी हमारे पास, एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कई सारे एटॉमिक टर्म्स या एटॉमिक टर्म सिंबल्स निकलते हैं, तो उसमें से ग्राउंड स्टेट एनर्जी वाला कौन सा हमारा एटॉमिक टर्म सिंबल होगा। तो उन्होंने बताया कि जिस एटॉमिक टर्म सिंबल की मल्टीप्लिसिटी सबसे हाईएस्ट हो वो जो है ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो 2s+1 इसका मतलब जिसका s जो है हाईएस्ट हो, उसमें देखेंगे हम, और हाईएस्ट s होगा तो उसकी जो है मल्टीप्लिसिटी भी हाईएस्ट होगी, मैक्सिमम होगी। तो उसके अभी एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी मैं। तो हाईएस्ट मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रखने वाले जो है सबसे लोएस्ट एनर्जी रखेगा ग्राउंड स्टेट एनर्जी। अब दूसरा पॉइंट, अब हो सकता है हमारे जैसे कि हमारे पास निकल आ जाता है 3p और 3d, इस तरीके के हमारी एटॉमिक टर्म सिंबल निकल आते हैं, कई बार हमने देखा। तो अब नेचुरली आपको दे दिया गया तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें भी मल्टीप्लिसिटी 3 है, इसमें भी मल्टीप्लिसिटी 3 है, तो अब हम कौन सा एटॉमिक टर्म सिंबल लें। तो उन्होंने बताया कि फिर उस टर्म को लीजिए आप जिसकी L की वैल्यू हाईएस्ट। यदि मल्टीप्लिसिटी S बराबर है जिस टर्म का वो बराबर है, तो फिर आप कौन सा देखेंगे जिसके लिए L की वैल्यू सबसे अधिक होगी, फिर वो जो है लोएस्ट एनर्जी वाला सिस्टम होगा या वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें तो L बराबर कितना है 1 है, और इसमें L बराबर कितना है 2 है, मल्टीप्लिसिटी बराबर है, तो हमारा ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल कौन सा होगा, नेचुरली 3d है। अब तीसरा पॉइंट आता है, मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी टर्म आई जिसमें मल्टीप्लिसिटी और
वैल्यू ऑफ एल दोनों इक्वल है, तो हम उस समय कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए 3p है और 3p 2 है और 3p 1 है, यदि तो इसमें क्या होगा, इसमें भी भाई देखिए p l बराबर इक्वल और 2s प्लस 1 बराबर इक्वल मल्टीप्लिसिटी। तब हम कौन सा लेवल देखेंगे, तो उन्होंने बताया कि तब आप कॉन्फ़िगरेशन से देखिए कि कौन सी शेल जो है हाफ फिल्ड है, कौन सी शेल लेस देन हाफ फिल्ड है और कौन सी शेल जो है मोर देन हाफ फिल्ड है। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन पे जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाना पड़ेगा। यदि किसी एटॉमिक टर्म सिंबल की एल की वैल्यू भी बराबर है और यदि मल्टीप्लिसिटी भी बराबर है, तो हम 3 पॉइंट देखेंगे कि वेदर शेल सबशेल is half filled, whether subshell is half filled. Second, whether subshell is more than half filled. Or whether subshell is less than half filled. ये हमको 3 आपको देखना पड़ेगा कि वो आप नेचुरली कॉन्फ़िगरेशन से ही देख पाएंगे। तो उन्होंने बताया कि अगर सबशेल हाफ फिल्ड है, जैसे कि मान लो आपके कॉन्फ़िगरेशन में इस तरीके से दिया हुआ है 1s2 2p3, तो यहाँ पे p जो है हाफ फिल्ड है, या फिर 2p6 और 3s5 इस तरीके से दिया हुआ है, तो सॉरी 3d5 इस तरीके से दिया हुआ है, तो हाफ फिल्ड है। उस समय आप क्या देखेंगे, किसकी वैल्यू देखेंगे, जे की वैल्यू देखेंगे, जे की वैल्यू 2s प्लस 1l, तब आपको जे की वैल्यू देखनी पड़ेगी। जे की वैल्यू आपको किससे मिलती है, नेचुरली l प्लस s से मिलती है। तो यदि इस तरीके का है हाफ फिल, तब आपको जो वैल्यू लेनी पड़ेगी, उस समय आप जो है जे की वैल्यू किसके बराबर ले लेंगे, s के बराबर ले लेंगे, जे बराबर l बराबर s। अगर मान लीजिए तब जे की वैल्यू आप देख लीजिए l और s है, तो हमारा l बराबर s मिल जाएगा। अगर मोर देन हाफ फील्ड है, मोर देन हाफ फील्ड है यानी ये 5 मान लीजिए हमारी ये हो गई सॉरी ये 2p4 है, तो मोर देन हाफ फील्ड है, तो जे की वैल्यू हम किससे निकालेंगे, तब जे की वैल्यू निकालेंगे हम l प्लस s से। और यदि सबशेल लेस देन हाफ फील्ड है, जैसा कि फॉर एग्जांपल 2p1 है, तो हम जे की वैल्यू किससे निकालेंगे, l माइनस s से। तो इन 3 तरीके से हम देख लेते हैं कि हम जो है पहला देखते हैं मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, वो सबसे ग्राउंड स्टेट होगी। फिर यदि एटॉमिक टर्म की मल्टीप्लिसिटी बराबर है, तो हम देखेंगे कि मैक्सिमम एल किसका है। फिर हम एल और एस यदि दोनों बराबर हैं, तो फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सबशेल वेदर हाफ फिल्ड और वेदर मोर देन हाफ फिल्ड और वेदर लेस देन हाफ फिल्ड। तो देखिए इसका जो है हम आपको एग्जाम्पल से ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ओम्स रूल।
इसकी एग्जाम्पल देखिए, मैं देखती हूँ, क्योंकि हम एटॉमिक टर्म बनाएं, एटॉमिक टर्म सिंबल बनाएं, इसलिए इससे तो अच्छा बेटर है हम डायरेक्ट एटॉमिक टर्म सिंबल से आपको एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि एटॉमिक टर्म सिंबल बनाने में काफी टाइम लग जाता है। तो मान लीजिए हम आपसे पूछा जाए कि विच टर्म इज ग्राउंड स्टेट, विच टर्म, ये शॉर्ट नोट्स टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो विच टर्म इज ग्राउंड स्टेट, तो आपको कौन कौन सी टर्म्स दी हुई हैं? पहली दी हुई है 1 3s1 एंड सेकेंड है 1s0, 3s1 एंड 1s0। तो इसमें आप एकदम देख लेंगे मल्टीप्लिसिटी किसकी ज्यादा है, मल्टीप्लिसिटी इसकी ज्यादा है। 2s+1 बराबर इसमें कितना है 3 है, और इसमें 2s+1 बराबर कितना है 1 है। तो मल्टीप्लिसिटी इसमें ज्यादा है, इसलिए ये जो है हमारी ग्राउंड स्टेट है। दूसरा हम देखते हैं, ये भी हमें दिया हुआ है इस तरीके से कि बताइए, टू सेकंड एग्जांपल दी हुई है हमें 1s0, 1s0, 3p0, 3p1, 3p1 and 3p2, 3p2 and 1d2, 1d2। तो इसमें देखिए आप, और हमारा इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है np2। ये किसका है? np2, ये दिया हुआ है। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमको इतनी एटॉमिक टर्म दे दी गई हैं, एटॉमिक टर्म सिंबल दे दिए गए हैं। तो हमको बताना है कि ग्राउंड स्टेट, तो हम सबसे पहले देखेंगे मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी किसमें सबसे ज्यादा है? इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है। तो हमने निकाल के रख लिया 3p0, 3p1 एंड 3p। अरे मल्टीप्लिसिटी बराबर है, एल भी बराबर है हमारा। तो अब इसमें से कौन सा देखें? अब हम जे की वैल्यू देखेंगे। जे की वैल्यू, इसमें हमारा जे बराबर कितना है 0 है, इसमें हमारा जे बराबर कितना है 1 है, और इसमें जे बराबर हमारा कितना है 2। हमारी जो शेल है, सब शेल है, वो हाफ फिल्ड है, लेस देन हाफ फिल्ड है। लेस देन हाफ फिल्ड है, इसका मतलब हमारे जो जे की वैल्यू मिनिमम रखेगा वो हमारे लिए L माइनस एस मिनिमम किसमें? इसमें। तो 3p0 इज आवर ग्राउंड स्टेट। क्लियर? अब देखिए, दूसरा पॉइंट देखते हैं हम। ये लीजिए, फाइंड द लोएस्ट टर्म यानी ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल। कौन कौन सा दिया हुआ है आपको? ए दिया हुआ है, ये जस्ट एग्जाम्पल है आपके लिए। 1s2, 1s2, twice s2, 2p2। वन S2, 2s2 और 2p2, ये हमारा A है। और B दिया हुआ है हमारा 1s2, 2s2, 2p6 and thrice s2, 3s2, 3p6, 3d2
4s2। अब देखो इतना एटॉमिक टर्म जनरली क्या है आपको इसमें दी जाएंगी, एटॉमिक टर्म और एटॉमिक टर्म सिंबल आपको दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, या फिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन करके बड़े ज़्यादा मार्क्स का होगा तो फिर आपको नहीं दिए जाएगा एटॉमिक टर्म सिंबल वगैरह को निकलवा के फिर उसमें आपको होम्स रूल अप्लाई करवाएं। तो इसकी देखिए ए के लिए हमारे पास जो एटॉमिक टर्म सिंबल दिए हुए हैं वो कौन कौन सी वैल्यू है हमारे लिए, वो है 3p 1d एंड 1s। बहुत सरल है ये तो। मल्टीप्लिसिटी सबसे ज्यादा किसकी है, 3। तो आप जो है ये देख लेंगे। अब इसी तरीके से हम जो है इसकी देखेंगे, बी के लिए देखेंगे। तो बी में देखिए आपको बड़ा कठिन लग रहा होगा लेकिन बहुत सरल है। कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली 3d2। तो 3d2 के लिए जो हमारी एटॉमिक टर्म बनी है वो कौन कौन सी है देखिए, 3g 3p 3g 3f 1g 1d 1s 1g 1d and 1s। ये है हमारा। तो 3 3 3 ये हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लिसिटी हो गई इस हमारे में। और ये मल्टीप्लिसिटी है, ये 3 मल्टीप्लिसिटी तो ये तो चलेगा, ये तो मल्टीप्लिसिटी कम है। और इसमें फिर हम देख रहे हैं कि एल की वैल्यू इसमें ज़्यादा है तो हमारा ये हो गया। तो इस तरीके से हमने कर लिया। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका। ये आपसे पूछा जा रहा है, एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमको दिया गया है फॉर एग्जाम्पल ये दिया हुआ है 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 और tp 2p2। इसके लिए हमें दी हुई हैं टर्म्स 3p 1d एंड 1s। तो नेचुरली इसके लिए तो आप देख के बता देंगे कि मल्टीप्लिसिटी इसके लिए ज़्यादा है। तो अब हमारे पास बचे कौन से, हमें ये देखना है कि यदि हमारी सबशेल हाफ फिल्ड है तो उस समय हम j बराबर किसके ले लेंगे, s के ले लेंगे। और यदि हमारी लेस देन हाफ फिल्ड है तो j बराबर किसके लेंगे, l माइनस s के। और यदि मोर देन हाफ फिल्ड है तो j बराबर हम किसके लेंगे, l प्लस s के। तो देखिए इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
फिर वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया, यदि 1s2 और 2 इसका 1s2 और 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2। अब दूसरी तरीके से पूछ लिया ये क्वेश्चन, पहले हमें g की वैल्यू भी दे दी थी, अब हमें g की वैल्यू नहीं दी है। अब हमको कौन कौन सी टर्म दी है, 3f दी है, 3p दी है, 1g दी है, 1d दिया है और 1s दिया है। तो मल्टीप्लिसिटी हमारे इसमें इक्वल है, तो हमारी कौन सी टर्म होगी, 3f। ये हमारा जो है होगा। अब हमें देखिए टर्म सिंबल के साथ यदि दिया हुआ है कि 3p2 3p1 और 3p0, और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा दिया हुआ है, 1s2p। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s और 2p। और इसके लिए जो हमको टर्म सिंबल मिले हुए हैं वो कौन कौन से हैं, 3p2 3p1 एंड 3p0। तो इसमें तो देखिए 2s + 1 इक्वल है और हमारा l इक्वल है। अब आप किससे जाइए, कहां पे जाइए, अब इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन पे जाइए। कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखा रहा है, यदि ऐसा हो तो उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन मानते हैं, यानी हाफ फील्ड। तो J की वैल्यू हम कौन सी लेंगे, L - S। L P के लिए कितना है, L = 2 है, और S कितना है, 2s + 1 = 3। Therefore 2s = 2, therefore s = 1। तो L बराबर कितना है, 2 और s बराबर 1। तो L - S देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ P जो है <= हाफ फील्ड है। तो 2 - 1 J बराबर किसमें है, इसमें है। तो therefore हमारी जो है 3p1 is the lowest energy term। तो L P के लिए, तो सॉरी L जो है P के लिए 1 है, राइट। L = 1 फॉर P। तो ये कितना हो गया, 1 - 1 0। तो दिस इज तो हमारा J की वैल्यू कौन सी होगी, L - S, दैट इज 1 - 1, दैट इज दिस इज द लोएस्ट ग्राउंड स्टेट। तो ये दिस इज ऑल अबाउट हुन्स रूल। एंड मतलब आप जो है बहुत सारे इसमें अपने घर पे ट्राई करिए और बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन के साथ जो है हुन्स रूल को देखिए। तो देखिए अब हम हुन्स रूल के बाद रसेल सॉन्डर्स कपलिंग और जे कपलिंग के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। बहुत ही इजी है। तो पहले लेते हैं रसेल सॉन्डर्स कपलिंग। दो तरीके की कपलिंग होती है, एक तो एलएस कपलिंग और दूसरा जे कपलिंग। तो एलएस कपलिंग का जैसे हमारे नाम से दिख रहा है एलएस कपलिंग, इसमें क्या होता है कि हम इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम लेते हैं
और जितने भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सब का हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ले लेंगे इंडिविजुअल और ऐड कर लेंगे। फिर हम हर एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम लेंगे और उसको भी ऐड कर लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको यदि दिखाना है L, तो ये जो है समेशन L I इलेक्ट्रॉन I बराबर 1 से n इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से यदि हमें S लेना है तो S क्या होगा, समेशन I बराबर 1 से n इलेक्ट्रॉन एंड दिस विल बी SI। तो Li जो है वो मान लीजिए जैसे किसी एटम में आपके 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन के लिए हम कैसे करेंगे, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5। इस तरीके से हम सब की इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को ऐड कर लेंगे, तो वो हमको देगा L, वो दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ L। इसी तरीके से मान लीजिए ये है S1 प्लस S2 S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5, सबके हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऐड कर लेंगे और ये मान लीजिए वैल्यू देता है S की। तो हमारा क्या होता है कि इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स के जितने भी एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के स्पिन एंगुलर मोमेंटम को हम ऐड करते हैं और फिर हम जो है कंबाइंड लेते हैं और हम जो है L प्लस S जो है इसमें वैल्यू ले लेते हैं। तो दिस इज नोन एज द LS कपलिंग। ये जो है हम टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या ले लेते हैं, J इज इक्वल टू L प्लस S। और देखिए JJ कपलिंग में क्या होता है, ये जो LS कपलिंग है जो LS कपलिंग है वो जो एटॉमिक नंबर जो लेस देन 30 होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा काम करती है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के आपस में ऑर्बिटर और एंगुलर मोमेंटम इंटरेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन जो JJ कपलिंग है वो Z ग्रेटर देन 30, जहाँ पर एटॉमिक नंबर 30 से ऊपर होने लगता है तो वहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के जो एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम आपस में ही इंटरेक्ट कर जाते हैं और हमको टोटल एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा है L1 और ये हमारा है S1, तो ये हमें मिल जाएगा J1 इज इक्वल टू L1 प्लस S1। इसी तरीके से J2 मिल गया, वो हो जाएगा L2 प्लस S2, तो J बराबर हमारा क्या हो जाएगा, J1 प्लस J2। तो ये इस तरीके की JJ कपलिंग हो जाती है, जहाँ पर कि जो एटम जिनका कि एटॉमिक नंबर मोर देन 30 होता है वहाँ पर आपस में इलेक्ट्रॉन अपना इंटरेक्शन कर लेते हैं। इतना हैवी इंटरेक्शन होता है कि वो अपने आप ही जोड़ लेते हैं अपने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम को। अब देखिए LS कपलिंग में हम जो है किस तरीके से वैल्यू निकालते हैं। मान लीजिए हमको L1 की वैल्यू दी हुई है 2 और L2 की वैल्यू दी हुई है 1, तो हमारा L कितना हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा L1 प्लस L2 से L1 माइनस L2, और ये हो जाएगा 2 प्लस 1 और 2 माइनस 1 और ये 3 2 1। हमारे L की वैल्यू कितनी आ गई, L बराबर 3 2 1। इसी तरीके से मान लीजिए हमारे S
1 की वैल्यू है कितनी 1 और S2 की वैल्यू है हमारी हाफ। तो हमारा S बराबर कितना हो जाएगा S1 प्लस S2, इसका मतलब 1 प्लस 2 हाफ से लेके 1 माइनस हाफ, ये L प्लस L माइनस 1, ये हो गया 3/2 और 1/2। तो हमारे S की वैल्यू कितनी आ गई, L की वैल्यू तो 321 आ गई और हमारे S की वैल्यू कितनी आ गई, दो हमारी S की वैल्यू आ गई 3/2 एंड हाफ। तो देखिए L, अब हम जो है उसको करेंगे L प्लस S से हमारा जो कपलिंग होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, ये 321 था, तो हमारी जो कपलिंग होगी L प्लस S, ठीक है, से L माइनस ये सब एंगुलर मोमेंटम है। तो पहले हम लेंगे किसके लिए 3 प्लस हाफ के लिए, सॉरी 3 प्लस 3/2 के लिए, से ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 3/2, तो ये कितना हो गया, मतलब 3 प्लस 3/2 यही 9/2 हो जाएगा, ये 9/2, 9/2 1 घटाते जाइए 7/2 और कितने तक आ जाए हम, ये आ जाए हम 3/2 तक आ जाए, 7/2, 5/2 और 3/2, ये हमारी जो वैल्यू हो जाएंगी किसकी हो गई L प्लस S की। फिर दूसरी बार हम किसका लेंगे 3 प्लस हाफ, दूसरी बार हम क्या कौन सा लेंगे 3 प्लस हाफ, थ्री प्लस हाफ, ये 3 माइनस हाफ, ये 3 प्लस 1 7/2, 5/2 और ये हमारा 7/2 हो गया, 5/2 हो गया और हमारा कितना हो गया 3/2, तो 5/2 तक ही जाएगा, ये तो हमारी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, दिस वैल्यू विल गो अप टू 5/2। L बराबर ये 2, 5/2 में से हाफ गया 7/2 एंड 3 में से ये चला गया 7/2, एक ही वैल्यू आएगी 3 में से हाफ और 5/2, ये हो गया, ये दो वैल्यूज मिल गई हमको L प्लस S के लिए इसके साथ। अब देखिए अब हम कौन सा लेते हैं, अब L प्लस S L माइनस S लिया हमने, अब 2 का 3/2 से लेंगे 2 प्लस 3/2 और 2 माइनस 3/2, ये हमारा कौन सा कहाँ तक जाएगा 2 प्लस 3/2 7/2, ये 7/2, एक घटाइए 5/2 और ये हमारा ये 2 में से 3/2 गया तो हमारा मिल गया 3/2 एंड 1/2, 5/2 और 3/2 एंड 1/2, ये मिल गया। अब हम लेते हैं 2 का हाफ के साथ,
प्लस हाफ और 2 माइनस हाफ। तो ये कहाँ तक जाएगा? 5/2 -1 3/2 और ये हमारा हो गया, ये दो वैल्यूज हो गई। तो हमारी ये 5/2 और 3/2 ये दो वैल्यूज मिल गई हमको। अब हमारा बचा 1 + 3/2। 1 + 3/2 से हमको मिलेगी 1 - 3/2। तो ये हमारा 1 + 3/2 से होगा 5/2 3/2 और ये 1/2। और इसी तरीके से यदि हम यहाँ पर हाफ कर दें और यहाँ हाफ कर दें तो हमको मिलेगा 3/2 और हाँ, इस तरीके से हमको ये जो है एलएस कपलिंग में हमको वैल्यूज मिल जाती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एलएस कपलिंग एंड जेजे कपलिंग। अब आपका बचता है G1 इफेक्ट, एनालॉग G1 इफेक्ट एंड स्पिन इंटरेक्शन। ये मैं जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूँगी।